औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ग्रुप ऑफ फंजाई है एक बेसिडियोमाइसीड्स, उसको हम डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियोस के अंदर हम एस्कोमाइसीड्स एंड ज़ाइगोमाइसीड्स को डिस्कस कर चुके, अब हम बेसिडियोमाइसीड्स को डिस्कस करेंगे। कॉमन लैंग्वेज के अंदर इन्हें हम क्लब फंजाई भी कहते हैं। क्लब फंजाई क्यों कहते हैं मैं आगे चल के बताऊंगा कि इन्हें क्लब फंजाई क्यों कहते हैं। और ये सबसे फेमिलर मशहूर फंजाई, जितनी भी मशहूर आप जानते हैं जैसे कि खुम्बियाँ हो गई, वो इसी से बिलोंग करती हैं। तो फेमस जितनी भी फंजाई हैं वो इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। नहीं, फेमिलर फंजाई इसी ग्रुप के अंदर हैं। उनमें पफ बॉल्स हैं, ब्रैकेट बॉल्स हैं, मशरूम्स हैं जो फूड के सोर्स के तौर पे यूज़ होती हैं। और पैथोजेंस में रस्ट और स्मट जो डिज़ीज़ है, ये फसलों की बहुत कॉमन डिज़ीज़ है और ये भी इसी ग्रुप के मेंबर हैं जो ये कॉज करते हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद आते हैं जी इसकी रिप्रोडक्शन की तरफ। तो बेसिडियोमाइसीड्स में भी दूसरे ग्रुप्स की तरह जो रिप्रोडक्शन होगी वो 3 स्टेप्स में होगी: प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी प्लाज्मोगैमी की। तो प्लाज्मोगैमी क्या होता है? फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो दो जो फंजाई होती हैं उनका जो साइटोप्लाज्म होता है, उनकी हाइफी का जो साइटोप्लाज्म होता है वो फ्यूज़ हो जाता है। ठीक है। और कैरियोगैमी क्या होता है? फिर उनके अंदर जो मौजूद न्यूक्लियाई हैं उनकी फ्यूजन को हम क्या कहते हैं? कैरियोगैमी कहते हैं। ठीक है जी। और वो कैरियोगैमी इनके अंदर भी एस्कोमाइसीड्स की तरह फ़ौरन नहीं होती, बल्कि काफ़ी देर बाद जाके होती है, लेट ग्रोथ स्टेज में होती है। और इनकी हाइफी के अंदर हमें 2 तरह के न्यूक्लियाई नज़र आते हैं, इसलिए ये हाइफी क्या कहलाती है? डायकैरियोटिक हाइफी। और याद रखें इनकी हाइफीज भी क्या होती हैं जी? सेप्टेट होती हैं। इनकी हाइफी जो बेसिडियोमाइसीड्स होते हैं उनकी हाइफी क्या होती है? सेप्टेट होती है। इसके बाद हम अगली बात की तरफ आते हैं जी। इसके बाद जब फ्यूजन हो जाती है न्यूक्लियस की तो जाइगोट बनता है। जाइगोट से फिर क्या बनते हैं जी? बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं। तो ड्यूरिंग मियोसिस इनके अंदर 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, जबकि एस्कोमाइसीड्स के अंदर 8 स्पोर्स बनते थे, इनके अंदर 4 बनते हैं। एक डिफरेंस। और दूसरी बात यह है कि एस्कोमाइसीड्स जो हमने पिछली वीडियोस के अंदर पढ़ा, उसके अंदर जो स्पोर्स थे वो इनसाइड द सैक स्ट्रक्चर होते थे, और ये एक क्लब शेप स्ट्रक्चर होती है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इनकी, जिसे बेसिडिया कहते हैं। उसके ऊपर लगे होते हैं 4 स्पोर। ठीक है जी। तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? इसलिए इस क्लास का नाम भी क्या है? बेसिडियोमाइसीड्स, क्योंकि इनके अंदर क्लब शेप जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम बेसिडिया कहते हैं। और ये बेसिडिया प्रोड्यूस होते हैं एक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर जो मैक्रोस्कोपिक होती है। उस मैक्रोस्कोपिक को हम क्या कहते हैं? बेसिडियोकार्प। तो जो खुम्बी आपको नज़र आ रही होती है वो क्या होती है? बेसिडियोकार्प। तो जहाँ पे वर्ड कार्प का आ जाए वो फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है जी, ये याद रखना है। इसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं जी। 2 एग्जांपल्स हैं हमारे पास, अस्टिलागो स्पीशी एंड पक्सीनिया स्पीशी। अस्टिलागो स्पीशी स्मट काज करती है और पक्सीनिया स्पीशी रस्ट। ये दोनों डिजीज़ हैं प्लांट्स की, फसलों की। स्मट कैसी डिजीज़ है? पौधे का जो सीटा होता है, जैसे गंदम है, गंदम के सीटे के ऊपर काला पाउडर लग जाता है। वो असल में वो पाउडर जो होता है वो स्पोर्स होते हैं उसके, और उससे सारी गंदम का वो सिट्टा ख़राब हो जाता है, उस पर दाने नहीं लगते, उसे हम स्मट कहते हैं। रस्ट भी एक डिजीज़ है। रस्ट वैसे तो हम कहते हैं जंग को, तो जंग की तरह के उस कलर के स्पोर लग जाते हैं उसके ऊपर। ठीक है जी। और वो रस्टी ब्रिकी, जैसे ईंट का कलर से होता है उस तरह का कलर आ जाता है, और वो भी फसल को, जैसे कि चावल का पौधा है, उसको ख़राब कर देता है और वो उस पर फसल नहीं लगती। तो ये थी जी एग्जाम्पल बेसिडियोमाइसीड्स की। तो ठीक है। तो बेसिडियोमाइसीड्स के बारे में हमने ये बताया आपको कि बेसिडियोमाइसीड्स क्या हैं जी, कि क्लब फंजाई हैं और ये बड़े कॉमन फंजाई हैं। इसके बाद इसका एक लेक्चर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे, इसकी आगे एक एग्जांपल जो है स्मट को डिटेल में। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।